Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is about padding property in CSS. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS padding क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज CSS padding प्रॉपर्टी। तो CSS padding प्रॉपर्टी किसी भी बॉक्स के अंदर चीज़ को यानी टेक्स्ट इमेज वगैरह को साइड पे जगह देना है या स्पेस देना। जैसा कि हम मार्जिन में हमने देखा था कि वो सी एस एस के जो हम लगाते हैं यानी मार्जिन की प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं वो उसको बाहर की तरफ स्पेस देता है, लेकिन ये पेडिंग प्रॉपर्टी जो है ये उसको अंदर की तरफ स्पेस देगा। और इसमें आपको हर साइड पे मुकम्मल कंट्रोल होता है, यानी आप एक एक साइड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि लेफ़्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं या टॉप से कर सकते हैं। हर तरफ को आप अलग-अलग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है पेडिंग टॉप मैंने लिखा है, यानी आप पेडिंग टॉप को अलग से 10 पिक्सल दे सकते हैं, पेडिंग राइट को 30 पिक्सल दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जितनी भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, यानी आप इस तरह अलग-अलग लिख कर के भी दे सकते हैं इसको। और आप इसको एक लाइन में भी दे सकते हैं, यानी पेडिंग जो लिखे, अगर आप 10 पिक्सल सिर्फ लिखे तो वो सब साइडों पे 10 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप एक ही लाइन में सारे साइडों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो टॉप का होगा, यानी पेडिंग टॉप होगा, उसके बाद राइट होगा, फिर बॉटम होगा और उसके बाद लेफ्ट होगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं यानी जितने स्पेस देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, यानी यहाँ पर मैंने बनाया है, यानी आप जब वो कोडिंग लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह ये स्पेस आएगी। मैंने निशान लगाए हैं कि ये जो निशान लगे हैं इसकी जगह पे स्पेस होगी, यानी ये बॉक्स से अंदर की तरफ स्पेस ले रहा है टेक्स्ट के आउटसाइड पे, और बॉक्स के अंदर तरफ ये टेक्स्ट स्पेस आ रहा है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का वेब पेज ओपन किया है, यानी मैंने HTML का कुछ कोडिंग लिखा है उसको यहाँ पर ओपन किया है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये स्टाइल डॉट सी एस एस का पेज लिंक किया है, यानी सी एस एस का पेज मैंने एक लिंक किया है जो कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है। और इसका जो आउटपुट मुझे शो होगा वो यहाँ पर शो होगा, यानी क्रोम में मैंने इसको ओपन किया है। तो आइए इसमें कुछ राइट करते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पर इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दूँ। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख दे देता हूँ PK ट्यूटोरियल्स, और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, यानी मैं इसमें कुछ डमी टेक्स्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया, तो ये मैंने एक डिव लगा दिया है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, यानी यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में। तो मैं इस डिव पर एक बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये डिव लूँगा, यहाँ पर मैं डिव ले लेता हूँ और फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब डिव पर जो भी मैं सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, तो बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा बॉर्डर लगा देता हूँ, और इसको मैं 2 पिक्सल कर लेता हूँ, यानी लाइन का जो साइज़ है वो 2 पिक्सल हो और सॉलिड हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक कलर दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कलर दे दिया इसको। और अभी इसको सेव करके चेक करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है, यानी भी मेरा बॉक्स आ गया। अगर मैं इसको बाहर से स्पेस देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्जिन लगाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ पर मार्जिन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं 20 पिक्सल मार्जिन लगा देता हूँ और अब इसको सेव करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब इसको वेब पेज में चेक करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए इसको हर साइड से स्पेस आ गया, यानी मैंने यहाँ पर मार्जिन 20 पिक्सल लगा दिया तो ये हर तरफ से इसका मार्जिन आ गया है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अभी मैं इसको अंदर की तरफ स्पेस देना चाहता हूँ, यानी पेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेडिंग लगा देता हूँ
यहाँ पर मैं पेडिंग लगा दूंगा और इसको मैं फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल कर लेता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये अंदर की तरफ हर साइड से स्पेस आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ यानी मैं इसको 70 पिक्सल कर दूँ और अब इसको फिर से चेक करते हैं, मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये स्पेस इसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पेडिंग दे सकते हैं। इसको हम अलग-अलग भी दे सकते हैं या एक ही लाइन में दे सकते हैं। मैं अगर इसके एक साइड पे देना चाहता हूँ यानी मैं इसको पेडिंग लेफ़्ट दे देता हूँ, या पहले मैं इसको इसी तरह लोड करके दिखा देता हूँ कि इसमें स्पेस ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं अभी इसके लेफ़्ट पर ये CSS अप्लाई करना चाहता हूँ यानी पेडिंग देना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल पेडिंग लेफ़्ट दे देता हूँ। अब इसको लोड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए लेफ़्ट से 40 पिक्सल आ गया है। अगर मैं इसको टॉप पे देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर पेडिंग टॉप लिख देता हूँ। मैं पेडिंग टॉप लगा देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 70 पिक्सल में दे देता हूँ। और अभी इसको लोड करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखें इस तरह 70 पिक्सल आ गया है। इसी तरह मैं बॉटम और राइट से भी दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर पेडिंग लगा देता हूँ, पेडिंग राइट कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल कर देता हूँ। और पेडिंग में बॉटम पे भी लगा देता हूँ, बॉटम पे फॉर एग्जांपल मैं 90 पिक्सल लगा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए हम इस तरह से स्पेस दे सकते हैं यानी पेडिंग लगा सकते हैं। जितनी आप पेडिंग देना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं अगर इसको यहाँ पर एक ही लाइन में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं पेडिंग लगा देता हूँ, पेडिंग। और उसके बाद मैं सबसे पहले जो लिखूँगा वो टॉप का पेडिंग आएगा यानी 20 पिक्सल में दे देता हूँ। तो ये सबसे पहले टॉप पर आएगा यानी टॉप का मैंने जो दिया है वो 20 पिक्सल है। उसके बाद मैं जो दूंगा वो राइट का होगा यानी 40 पिक्सल मैंने राइट पे दे दिया। और इसके बाद जो मैं दूंगा वो बॉटम का होगा यानी 60 पिक्सल मैंने बॉटम का दे दिया। और इसके बाद जो मैं दूंगा 80 पिक्सल मैंने दे दिया, ये इसके लेफ़्ट का हो गया यानी लेफ़्ट साइड का हो गया। तो ये पेडिंग को मैं इस तरह से दे सकता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। अगर मैं इसको और ज़्यादा कर दूँ यानी मैं इसको 120 कर दूँ, इसको 140 और इसको 160 कर दूँ और इसको 180 कर दूँ तो ये भी अप्लाई हो सकता है। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से स्पेस बढ़ता जाएगा। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितने देना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम CSS पेडिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको किस लिए यूज़ करते हैं। ओके।